गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 5 गुजराती के विषय में हम मिल रहे हैं आज। आगे की क्लास में हमने गुजराती का पाठ 5 अपनी पृथ्वी ने तो बचावो मारा लाडू ने पण, और उस पीरियड में हमने लड्डू की एक बहुत मज़ेदार स्टोरी सुनी थी। आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। मैंने जो होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा। और उस पीरियड में हमने पेज नंबर 53 तक किया था। आज हम पेज नंबर 54 से सीखेंगे। तो चलिए आप भी अपनी किताब में पेज नंबर 54 निकालिए। पेज नंबर 54। આપેલા પ્રશ્નો પરથી વાર્તામાં આવેલા शब्द ओळखी काढो। यहाँ पर जैसे एक गेम जैसा दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स यानी कि कुछ वर्ण दिए हुए हैं, लेटर्स। उसके ऊपर से हमें वो शब्द बनाना है और ढूंढना है कि स्टोरी में कहाँ पर वो शब्द आया हुआ था। तो चलिए हम सीखेंगे। सबसे पहला है, देखिए, तेना पहला अने त्रीजा अक्षर परथी बने छे खारो, यानी कि पहला और तीजा, फर्स्ट और थर्ड। तो पहले पर हम क्या लिखेंगे? खा, और लास्ट में रो, थर्ड नंबर का, यानी कि सेकंड नंबर की गैप है अभी। तेना बीजा अने त्रीजा अक्षरथी बने छे खरो। बीजा अने त्रीजा, तो बीजा यानी सेकंड पर ख मूकिए तो ये खरो। तो हमारा शब्द कौन सा बन गया? खाखरो। 3 अक्षर का शब्द है खाखरो। इस तरह हमें शब्द बनाना है। चलिए दूसरा हम बनाएंगे। तेनो पहलो अने छेल्लो अक्षर मळे तो बने छे कट, यानी कि पहला क और लास्ट का ट। तेनो त्रीजो अने पहलो अक्षर मळे तो बने छे रॉक। पहलो अने त्रीजो, यानी कि त्रीजा में हम लिखेंगे रो, तो रो क। तेनो बीजो अक्षर ए थर्ड नो एक अक्षर छे, थर्ड माथी थ। तो क्या वर्ड्स मिला हमें? कथरोट, क थ रो ट। जिसमें बबू दादा की बहू ने बहुत सारे लड्डू भरे हुए थे, वो कथरोट। चलिए उसके बाद देखिए थर्ड वाला। तेनो पहलो अने छेल्लो अक्षर मळे तो बने छे पनो। चलिए सबसे पहला प, लास्ट का नो। तेनो त्रीजो अने बीजो अक्षर मळे तो बने छे वार। चलिए त्रीजो यानी कि ये थर्ड, 1 2 3 4, और दूसरे पर र, वार। तो कौन सा शब्द हमें मिला? परवानो। आया था ये शब्द स्टोरी में? जी हाँ, बाघ ने कहा था लड्डू से, परवानो। अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसा प्रश्न दिया है तो आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स पढ़कर समझेंगे और फिर शब्द बनाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर। तेना बीजा अने त्रीजा अक्षरथी बने छे दर। चलिए बीजा अने त्रीजा, ये बन गया दर। तेना चौथा अने पांचमा अक्षरथी बने छे दान। तो ये बीजू, त्रीजा, ये चौथा और पांचवा। तेना पहला अने बीजा अक्षरथी बने छे कद, यानी कि द तो यहाँ पर दिया हुआ है, आगे हम क लिख देंगे तो क द बन गया। तो हमें कौन सा शब्द मिल गया? कदरदान। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क द र दा न। फिफ्थ वाला देखिए। तेना पहला बे अक्षर छे धूल। चलिए सबसे पहला बे अक्षर कौन सा है? पहला और दूसरा, धूल। तेनो चौथो अने बीजो अक्षर मळे तो बने छे गोळ, यानी कि थर्ड की गैप छोड़ेंगे और चौथो ने बीजो तो गोळा। तेना त्रीजा अने बीजा अक्षरथी बने छे भेड़। तो थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे भे, तो ये भेड़, यानी कि कौन सा वर्ड हमें मिल गया? धूल भेगो। लड्डू ने लालिए कुत्ते को कसके एक झप्पड़ मारा था तो वो
ધૂળ ચાટને લગ ગયા था यानी कि ધૂળ ભેગો થઈ ગયો હતો. તો આ રીતે તમારે શબ્દ બનાવવાના છે. ચાલો એના પછી જુઓ નીચે ફકરો વાંચી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. અમારા ગામમાં એક દાદા રહે. તેમનું નામ ભોપુ દાદા. તેઓ ગોકુળ મથુરાની જાત્રા કરી આવ્યા. તેઓ એટલે ભોપુ દાદા, તેમનું એટલે પણ ભોપુ દાદા. તેમને તેમના વહુ કહે. તેમને એટલે ભોપુ દાદાને, તેમના એટલે ભોપુ દાદાના વહુ કહે છે તમારી જાત્રાની ખુશાલીમાં લાડુ બનાવું. તમારી એટલે ભોપુ દાદાની ખુશીમાં. તેણે ખાસ્સી કથરોટ ભરી લાડુ બનાવ્યા. તેણે એટલે કે વહુએ. બધા કહે વાહ ભોપુ દાદા, તમે ખરી જાત્રા કરી આવ્યા. તમે એટલે કોણ? ભોપુ દાદા. હવે જુઓ કયો શબ્દ કોના માટે वपरायो छे. ये शब्द किसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है उसका नाम हमें वहाँ पर लिखना है. तो चलिए हम लिखेंगे. सबसे पहला तो हमें दिया हुआ है तेमनु એટલે કે ભોપુ દાદાનું. તેઓ એટલે કોણ? ભોપુ દાદા. તેમને એટલે ભોપુ દાદાને. तेमना એટલે भोपू दादाना. हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब हमें आ जाएगा. मेरे को यहाँ पर मोबाइल से लिखना होता है तो अच्छे अक्षरों से नहीं लिख पा रही हूँ बच्चों, आप अच्छे अक्षरों से लिखना. तमारी यानी भोपू दादानी. तेणे यानी कि वहुए. तमे यानी भोपू दादा ए. चलिए आगे देखिए पेज नंबर 55. फकरो 1 અને फकरो 2. यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं. उसमें पहले हम फकरो 1 पढ़ेंगे और उसके बाद फकरा 2 में जो जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें से जो नहीं चाहिए हमें यानी कि गलत विकल्प को हम निकाल देंगे, उस पर हम लिटी करेंगे, लाइन करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम फकरा 1 पढ़ेंगे. एक नानी छोकरी. छोकरीનું નામ ગુલાબ. ગુલાબ 6ઠા ધોરણમાં ભણે. ગુલાબને ભણવું બહુ ગમે. ગામને છેડે ગુલાબનું ઘર. ગુલાબના મમ્મી પપ્પા ખેતી કરે. ગુલાબના ખેતરની પાસે કુસુમનો પરિવાર રહે. ગુલાબે કુસુમ સાથે દોસ્તી બાંધી. गुलाब અને कुसुम બંને સાથે નિશાળે જાય. चलिए क्या हुआ? एक नानी बच्ची. बराबर. अब हम फकरा 2 में देखेंगे, वहाँ पर से हम जो विकल्प गलत है, सही नहीं है, उसे हम निकालते जाएंगे. चलिए तो कौन सा विकल्प सही नहीं है तो हम देखेंगे. एक नानी छोकरी. एनु नाम. एना एनी नहीं आवे પણ અરે સોરી एनु रहवा देवानू. एना ने एनी पर ऐसे लाइन करनी है, आपको लिटी लगानी है. एनु नाम गुलाब. फिर उसके बाद ए 6ઠા ધોરણમાં ભણે. પછી એને ભણવું બહુ ગમે. ગામને છેડે એનું ઘર. એના મમ્મી પપ્પા ખેતી કરે. એના ખેતરની પાસે કુસુમનો પરિવાર રહે. એણે તેની સાથે દોસ્તી બાંધી. પછી બંને સાથે નિશાળે જાય. તો આ રીતે જે ગલત છે उसे पर आप ऐसे लिटी कर देंगे यानी कि लाइन कर देंगे और निकाल देंगे उसे. चलिए आगे देखिए. यहाँ पर एक खाली जगह दी हुई है. काउंस में ब्रैकेट्स में जो आपको ब्लैंक्स दी हुई है उसमें से आपको सही विकल्प चुनकर ब्लैंक्स पूरी करनी है. चलिए तो हम पूरी करते हैं. गुलाबनी एक बहन पाणी.
एનું नाम कुसुम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तेनु। ये डैश बकरी बहु गमे, तो तेने बकरी बहु गमे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तेने। फिर ડેશ રોજ બકરીના બચ્ચા સાથે રમે, એ રોજ બકરીના બચ્ચા સાથે રમે એટલે કે તેના બચ્ચાનું નામ પાડ્યું લલ્લુ, તેણે બચ્ચાનું નામ પાડ્યું લલ્લુ। એકવાર લલ્લુ ખોવાયું तो कुसुम तेने, फिर से यहाँ पर वापस तेने लिखेंगे, शोधती शोधती भोपू दादाना घरे पहुंची। कुसुमे કહ્યું, તમે મારું લલ્લુ જોયું? ભોપુ દાદા, લલ્લુ? આ વળી કોણ? कुसुम। તે તો, यहाँ पर वापस ते लिखेंगे, તે તો મારું બકરીનું બચ્ચું તમે જોયું? ભોપુ દાદા પૂછે છે। તેનો રંગ કેવો છે? તો કુસુમ કહે છે કે સફેદ તમારી ધોતી જેવો। आगे देखिए, ભોપુ દાદા કહે છે, અચ્છા આ છે તારું લલ્લુ। તો ये આ કુસુમ કહે, અરે મને તો ખબર જ ન પડી, તે તો ખોળામાં, તે એના ખોળામાં જ બેઠેલું હતું। तो इस तरह आपको यहाँ पर ब्लैंक भरनी है। आगे देखिए पेज नंबर 56, सांभळो अने गाओ। एक पोएम दी हुई है, हम पढ़ेंगे। समर्थ बनो सेव करो। समर्थ बनो यानी कि शक्तिशाली बनो और सेव करो। चलिए, एक कक्षा थी यानी कि क्लास की कविता है, क्लास की पोएम है। पर्यावरणનો પાઠ હતો ને હતી 5મી कक्षा। आपकी तरह 5वीं कक्षा का ही क्लास था और पर्यावरण यानी कि ईवीएस की पीरियड थी। शिक्षक पूछे वर्ग ने, कहो शानी करसो रक्षा। टीचर ने क्लास से पूछा कि आप किसकी रक्षा करेंगे, आप किसे बचाएंगे? पहली बेंचनो एक विद्यार्थी, एનું नाम છે समर्थ, ऊंची કરીને आंगળી ए बोल्यो सेव अर्थ। फर्स्ट बेंच पर समर्थ नाम का लड़का बैठा हुआ था। उसने अपनी फिंगर रेस करके बोला, मैं अर्थ को सेव करूँगा। सरस कहीने शिक्षक बोल्या, हजू घणा छे उत्तर। तो टीचर ने सरस वेरी गुड ऐसे बोल के पूछा, कहा कि अभी और भी आंसर है कि आप किस किस को सेव करना चाहोगे, किसे बचाना चाहोगे। विचार करीने जलधि बोली, वी शुड सेव वाटर। तो सोचकर जलधि नाम की लड़की ने बताया कि हम लोग वाटर को सेव करेंगे, पानी बचाएंगे। ઊભો થઈ ગયો બીજો બાળક, અટક હતી જેની દરજી। तो तुरंत ही एक दूसरा लड़का खड़ा हुआ जिसकी सरनेम दर्जी थी। धीमे रहीने ए बोल्यो, बहुत ज़रूरी सेव एनर्जी। वो धीरे से बोला कि एनर्जी को भी सेव करना चाहिए। छेल्ली बेंच पर बैठी थी बोली प्रीति पटेल, मारा मतथी सौथी जरूरी सेव इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट बेंच पर पटेल प्रीति नामक लड़की बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरे ओपिनियन से, मेरे मत से तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करना बहुत ज़रूरी है। एक छोकरो गोल मटोल, नाम हतु एनु अणमोल, सहज विचारी ए बोल्यो, दोस्तों सेव पेट्रोल। एक लड़का था जो गोलू मोलू था, अच्छे घर का खाता पीता हुआ लड़का था। तो उसने कहा, सोचा थोड़ा और बोला कि पेट्रोल सेव करना चाहिए। सनी सुरतीनो वारो આવ્યો, એનું મન કરતું હતું ભ્રમણ। એને લાગ્યું હવે બચ્યું શું, એ બોલ્યો સેવ ખમણ। एक सुरती लड़का था, उसका नाम था सनी। तो जब क्लास में ये सब चल रहा था तब उसका मन कहीं और भटक रहा था। तो वो उसे ऐसा लगा कि अब क्या बचा, सब कुछ तो आ गया बचाने के लिए, अब क्या बचा। तो उसने झट से बोल दिया कि सेव खमण को बचाना चाहिए, क्योंकि वो सुरती थे
और सूरती लोगों को सेव खमन खाना बहुत अच्छा लगता है। मनु मराठी सेव उसळ કહી કરવા લાગ્યો દાંતિયા। ભગુ ભાવનગરી चूके केम ए बोलियो सेव गाठिया। तो एक मराठी लड़का था मनु, उसने झट से बोल दिया हंस के, दांतिया करके यानी हंसकर बोल दिया सेव उसळ को बचाना चाहिए, ये भी खाने की चीज़ है और वो मराठी लोगों को बहुत पसंद होती है। तो एक भावनगर का लड़का था भगू, उसको भगू भावनगरी बोलते थे, तो वो क्यों रह जाए पीछे, उसने झट से बोल दिया सेव गांठिया, क्योंकि भावनगर के सेव और गांठिया पूरे गुजरात में फेमस है। हक्का बक्का થઈ ગયા શિક્ષક, જવાબ સાંભળી અજોડ, ऊपर જોઈ વિનવે એ તો सेव मी ओ गॉड। टीचर तो इन सब के जवाब सुनकर हक्के बक्के रह गए और वो तो ऊपर देखकर भगवान को बोलने लगे कि सेव मी ओ गॉड, सबसे पहले मुझे ही बचा लो, बाकी का तो सब कुछ बाद में बचेगा, ये बच्चे ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं। तो टीचर भी हक्के बक्के रह गए। चलिए आगे देखेंगे हम पेज नंबर 57। 57 पर बातचीत दी हुई है, उन सब के क्वेश्चन भी आपको खुद ही ओरली तैयार करने हैं, उसे कहीं पर भी लिखना नहीं है। उसके नीचे देखिए, सांभळवामां सरखा लागता शब्दों कवितामांथी शोधीने लखो। चलिए यहाँ पर जो प्रास वाले शब्द है, ज़्यादातर राइमिंग वर्ड उसे कहते हैं, आप इंग्लिश में सीख गए होंगे। और राइमिंग वर्ड हमेशा से ही पोएम की लाइन में एंड में होता है, जो बोलने में, उच्चार में, प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे होते हैं। तो ऐसे शब्द देख कर हमें मतलब पोएम में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। कक्षा रक्षा, तो उसी तरह दांतिया, तो उसका राइमिंग वर्ड कौन सा था, गांठिया। गोल मटोल, तो अणमोल। भ्रमण, तो खमण, जिसे सेव खमण याद आया था वो सुरती लड़का। उसके बाद अजोड़, तो गॉड। एनर्जी, तो दर्जी। और वाटर यानी उत्तर। उसके बाद देखिए नीचे, डिक्शनरी के इंटरनेटનો ઉપયોગ કરીને નીચેના शब्दों માટે જેટલા મળે તેટલા ગુજરાતી શબ્દો શોધીને લખો। यहाँ पर आपको डिक्शनरी या गूगल या इंटरनेट का उपयोग करके इसके जितने भी गुजराती वर्ड्स आपको मिले वो यहाँ पर लिखना है और उसके ऊपर से एक सेंटेंस बनाना है। एक दो मैं आपको सिखा देती हूँ, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबाइल में से ढूंढकर अपने आप लिख लीजिए। पहला है वी, WEV यानी कि अमे आपने। वी का अर्थ होता है अमे आपने, और यहाँ पर उसका वाक्य यानी कि एक सेंटेंस गुजराती में लिखना है, जैसे कि अमे बधा साथे रहीए छीए, આપણે પૃથ્વી બચાવવી જોઈએ। અમે અથવા આપણે આવે તેવું કોઈ પણ એક વાક્ય તમારે લખવાનું છે। दूसरा शब्द है सेव, सेव यानी कि बचाववू। दूसरा उसका अर्थ होगा साचववू, और उसका एक अर्थ होगा संघरवू। और फिर उसके ऊपर से हम वाक्य लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, धरा, धरती, माटी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब आगे देखिए पेज नंबर 58। चौथा है वाटर, वाटर यानी पानी, जल, नीर, वारी। पांचवा है एनर्जी, एनर्जी यानी शक्ति, ऊर्जा, जोर, बल, जुस्सो। छठू इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, वीज, विद्युत। और सातवां है गॉड, गॉड यानी भगवान, प्रभु, ईश्वर,
ईशु, परमात्मा, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे आपको इंटरनेट से या मोबाइल से कहीं पर से भी इसका अर्थ निकाल कर यहाँ पर लिखना है और उसके बारे में एक सेंटेंस यहाँ पर बनाकर लिखना है। चलिए आगे देखिए। घણા વિદ્યાર્થીઓ સેવ બોલ્યા જ્યારે સની સુરતી અને મનુ મરાઠી સેવ બોલ્યા। બંને બોલવા સાંભળવામાં સરખા પણ તેના અર્થ જુદા। આવા બીજા શબ્દો અને તેના अर्थ शोधो। ये भी आप मोबाइल या गूगल का इंटरनेट का उपयोग करके ढूंढ सकते हैं। जैसे कि सेव शब्द का 2 अर्थ होता है। अगर सेव SAVE सेव इंग्लिश में लिखा है तो उसका अर्थ होगा बचावવું, और वही सेव गुजराती में लिखा है तो चना के घઉંના લોટની પાતળી સળી જેવી તળેલી वानगी, यानी कि खाने में जो हम सेव ममरा या तो फिर सेव खमण, वो सेव की बात की है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ONE वन એટલે एक, और एक वन यानी कि बाग बगीचो, उपवन जहाँ पर फूल छोड़ झाड़ होय ए बधा। ત્યાર પછી છે सर, SIR सर यानी साहेब, और दूसरा है सर। उस सर का उपयोग, उस सर का अर्थ भी अलग होता है। उसके बाद है मग और मग, ये MUG मग यानी कि वो मग, दूध पीने का जो कटोरा यानी कि एक बड़ा सा गिलास होता है कांच का, उसे हम मग कहते हैं। और एक मग यानी गुजराती में कठोळ, जेने આપણે શાક બનાવીએ છીએ, મગની દાળ બનાવીએ છીએ। तो इस तरह यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं, अब आपको खुद ही उसका आंसर ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए शाळा अमारी नियमो अमारा। તમારી શાળામાં તમને ન ગમતા નિયમો કયા છે તેમાં તમે બદલાવ ઈચ્છો છો? કોઈ પણ 3 નિયમ વિશે લખો। आप स्कूल में जा रहे होंगे, अभी तो कोरोना काल है तो आप नहीं गए हो 1.5-2 साल से, लेकिन उसके पहले जब आप स्कूल में जा रहे थे तब आपको स्कूल का ऐसा कौन सा रूल्स था जो नहीं पसंद था, तो वो रूल्स आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके बदले आप कौन सा नया रूल्स पसंद करते हो वो उसके नीचे लिखना है। तो ऐसे 3 आपको ढूंढ कर लिखना है। आपको जितने मिले उतने लिख सकते हो। अगर आपको सभी कुछ अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो बच्चों आज हम पेज नंबर 54 से 58 तक सीखे हैं। आपको उसके सही आंसर लिखने हैं।